मस्तक के बीच अपने दिव्य सितारे आत्म स्वरूप को अनुभव करें। मैं आत्मा इस मस्तक में सुंदर सितारे रूप में जगमगा रही हूँ। बुद्धि से ऊपर देखें, वहाँ ब्रह्मलोक में उस लाल प्रकाश के बीच वो मेरा पिता सर्वशक्तिवान शिव बाबा जगमगा रहे हैं। सच्चे प्यार से, सच्ची दिल से आह्वान करती हूँ, मीठे बाबा, हे सर्वशक्तिवान, यहाँ मेरे पास आ जाओ, आ जाओ बाबा, मेरे पास आ जाओ। मेरा आह्वान सुनकर सर्व शक्तियों का सूर्य, सर्वशक्तिवान परमात्मा अपने समस्त शक्तियों के साथ परम धाम से नीचे उतरने लगे। यहाँ मेरे पास मेरी ओर आ रहे हैं। मेरे सिर से थोड़ा ऊपर सर्व शक्तियों का सूर्य शिव बाबा जगमगाने लगे हैं। अनुभव करें, मैं आत्मा यहाँ इस मस्तक में जगमगा रही हूँ और सर्वशक्तिवान सर्व शक्तियों का सूर्य
जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
शांति। आज 5 नवंबर, बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख शांति का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म है शांत, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखूट खजानों में वजन करने योग्य बनते। तुम 21 जन्मों के लिए अखूट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उनके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखूट खजानों में ऐसा वजन करते जो कभी धन भी नहीं खूटता, दुख भी नहीं आता। हर प्रकार के साधन सुख सुविधाएं हैं, कभी धन भी नहीं खूटता, दुख भी नहीं आता, अकाली मृत्यु भी नहीं होती है। गीत है मुझको सहारा देने वाले। थैंक्स करता हुआ गीत, बाबा के प्रति शुक्रिया अदा करने वाला सॉन्ग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान। ओम, बाबा ने कहा अहम आत्मा, और भक्ति या दुनिया के हिसाब से कहते ओम मतलब भगवान, भगवान का प्रतीक, शिव जी का प्रतीक। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति मिलती ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा, शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। सच्ची शांति घर में मिलती, फाइनल है, फिक्स है ये बात। दूसरा, शांति चाहते हैं वहाँ जहाँ अशांति होती। ये अशांति का दुखधाम विनाश हो जाएगा और फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती। उनको कहा जाता शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है, वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति नहीं होती। आसुरी राज्य है ना, आसुरी मनोवृत्तियाँ, आसुरी कर्म, आसुरी सोच, तो असुर बन गए मन से, अंदर से। असुरों को कभी शांति नहीं होती। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होती। थोड़ा कभी मन अगर कभी भूले चुके भी अशांत होता दिखे, ये शब्द याद रखने पड़ेंगे। असुरों को कहीं शांति नहीं होती।
घर हो, दुकान हो, जहाँ कहीं मन को अशांत करते रहते। व्यर्थता है तो अशांति है। उनको कहा जाता है, बाबा बता रहे थे, घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होती। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते। रावण क्या चीज है, यह कोई भी विद्वान, पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं, नहीं समझ पाते। अकेले तो नहीं करते, अकेले तो नहीं करते। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण की स्थापना करते, तुम ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार। अब ईश्वर आकर सर्व की सद्गति कर रहे, पवित्रता, सुख शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते, शुद्धता है सब प्रकार की। वहाँ गंध नहीं खाते। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। दिखाते हैं कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, नहीं। गौ की पालना करते थे, नहीं। वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में भी बहुत बहुत फर्क है। कृष्ण कोई ग्वाला था, गैया पालता था, संभालता था, चराता था, फिर तो वही गंदगी वाली बातें भी हो गई उसमें। नहीं, वहाँ की गायें और यहाँ की बहुत फर्क है। वहाँ की गायें सतोप्रधान बहुत सुंदर होती, जैसे सुंदर देवताएं, वैसे गायें देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है ही स्वर्ग, यह है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, फर्क है ना स्वर्ग और नर्क में। तो रात होती है अंधियारी, दिन में है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है, तो ब्रह्मावंशियों का भी दिन हो जाता। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उनका प्रभाव इतना क्यों है? विद्वान है, नामी ग्रामी पंडित है, शास्त्रकार, तो उनका इतना प्रभाव क्यों? यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतोप्रधान है। ऊपर से नई सौल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा। अल्पकाल के लिए सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाना है। जितना भी हो, समृद्धि है, खजाने हैं, वजन किया, सोने में, हीरो में, मान लो गरीबों में बांटा या कहीं कोई सत्कार्य में लगाया, बाबा कहते यह सब तो यहाँ ही खलास होना है। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, करोड़ों वाली बातें हो गई अभी तो। मनुष्यों के पास कितने लाखों में मकान है, समझते हैं हम तो बहुत शाहूकार है। तुम बच्चे जानते हो यह शाहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यहाँ से अटैच ना हो जाए, लाखों के मकानों में बुद्धि ना अटक जाए, हीरों में बुद्धि ना अटक जाए। तो बाबा ने कहा किनकी दबी रहेगी धूल में, समझ लो स्वर्ग की स्थापना बाप करते। इसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए
हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। जिसने सफल किया सो रिटर्न 21 गुना हो गया। इन आँखों से जो कुछ देखते हो, शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो, हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते। आदत है, दुख आया भगवान की याद। बाप हम जानते उन्हें, भक्ति में याद जरूर करते थे। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। बाप सुख का वर्षा देते और फिर जब सुख मिल गया सुख धाम में, तो याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम मात पिता हम बालक तेरे, अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। लक्ष्मी नारायण देवात्माओं की बातें हैं, यह माँ बाप होंगे अपने बच्चों के, लौकिक बच्चों के, देवी बच्चों के। यह है पारलौकिक माता पिता की बात। अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते होता है। बच्चे भी टीचर को इनाम देते, प्राइज देते, थैंक्स करेंगे आपने मेहनत की और हम अच्छे मार्क्स से पास हुए। अब तुम उनको क्या इनाम दोगे? सच्चा टीचर, बड़ा वाला टीचर, और बड़े बड़े अच्छे मार्क्स से हम पास होने वाले, बड़ा ऊंचा लक्ष्य है हमारा। बाबा कहते तुम सुप्रीम टीचर शिव बाबा सतगुरु, उन्हें क्या इनाम दोगे? तुम क्या इनाम दोगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो। बड़ी जादूगरी हो गई। इनाम देने वाली बात आई, बाबा कहते तुम तो उन्हें अपना बच्चा बना लेते। बच्चा क्या लेगा? जादूगरी से जब चाहा बाप बना लिया, वर्षा प्राप्त किया, जब चाहा बच्चा बना लिया। दिखलाते हैं कृष्ण के मुख में माँ ने देखा। ये तो वर्ल्ड फेमस एक प्रसंग बताते हैं ना, कृष्ण के मुख में उनकी माँ ने देखा माखन का गोला। कृष्ण के मुख में देखा माखन, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माखन का गोला। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएगा ना, माखन का गोला बताया है। अब कृष्ण ने जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन नहीं खाएगा, वह तो है विश्व का मालिक। तो यह किस समय की बात है? सोचने वाली बात है। यह फिर किस समय की बात है? यह है अभी संगम की बात। तुम जानते हो, हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे। हम शरीर छोड़ेंगे फिर जाके बच्चा बनेंगे। हम जानते हैं विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को। यही तो करामात है। दोनों क्रिश्चियंस, ऐसे तो बहुत सारे क्रिश्चियन कंट्रीज है, दोनों मुख्य महासत्ताएं कह सकते, नामी ग्रामी होंगे, वहीं तो ये बातें आएगी। लड़ते हैं, माखन मिलता है तुम बच्चों को, राजाई मिलती है ना। जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। याद करो वो दिन,
गुलाम था, भारत अंग्रेजों की गुलामी में फंसा हुआ। तो वो लोग भारत को लड़ा करके माखन खुद खा गए। कितना फायदा उठा के गए भारत का। डिवाइड एंड रूल वाली बात आ गई ना सम्मुख। कृष्ण की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई। ड्रामा कल्याणकारी, वो भी आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। तुम अभी बन रहे हो ब्रह्मांड के मालिक। महसूस करें हम। कहा ना सीजनल सेकंड मुरली में, स्वमान और सम्मान। स्वमान ये हो गया स्वमान। हम ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं। तो तुम अभी ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। नशा रहे। सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग त्रेता या चक्र यहाँ स्थूल वतन में फिरता। ये चक्र यहाँ है, युगों का चक्र, परिवर्तन का चक्र। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। यह सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं। रिद्धि सिद्धि द्वारा साक्षात्कार होते, आत्मा का निकलना, देह से न्यारा होना। जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि भी देख सकते, इतनी पावर है रिद्धि सिद्धि में। यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट भी देख सकते। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। बाबा के हाथ में दिव्य दृष्टि की चाबी है। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है। चीज वस्तुओं की बात नहीं, ड्रामा अनुसार उस समय वह साक्षात्कार होता। यह भी नोंद है, कोई की बड़ाई नहीं है। यह सब ड्रामा अनुसार होता। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता। बड़ा मीठा मक्खन है ये तो। कृष्ण को स्वर्ग की बादशाही मिलती, स्वर्ग का वो पहला राजकुमार है। यह भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको और ब्रह्मांड किसको कहा जाता। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होगा। साक्षात्कार आदि होता और फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का कोई नाम नहीं। जैसे सतयुग आरंभ हो गया, सूक्ष्म वतन का नामो निशान नहीं। कहा जाता है ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं हैं, मनुष्य परंतु देवी गुण वाले हैं। मनुष्य है परंतु वह है देवी गुण वाले। बाकी 4 8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होंगे। ऐसी कोई जादूगरी नहीं है 8 भुजा वाली देवियां सतयुग में विचरण कर रही होगी, नहीं। बाबा कहते वहां भी असल में 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते, परंतु संपूर्ण पवित्र। अपवित्रता की बात नहीं। अकाले मृत्यु कभी नहीं होती। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को देखें।
साक्षात्कार से देखेंगे वो तो अलग बात हो गई। खुशी होनी चाहिए, हम बाबा को मिलन मनाने मधुबन जाएं, बाबा से मिलन मनाएं, बाबा को देखें। पाठ अभी तो साकार में वो भी पूरा हुआ, बाबा याद करवाते। ऐसी इच्छा, अच्छी वाली इच्छा हो कि हम बाबा को तो देखें। देखने में तो शरीर आता, असल में तो न रथ बाबा ने जो भी लिए, दादी गुलजार की बात है, ब्रह्मा बाबा की बात है, देखने में तो शरीर आता। परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते, फिर भी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी ऐतिहासिक आध्यात्मिक घटना मानी जाए, जहाँ बाबा, जहाँ कहीं न कहीं अव्यक्त बाबा से हम मिलन मना रहे। बहुत ऊंची घटना है, बड़ी रूहानी घटना है जब हम बाबा को मिल रहे। भले शरीर तो माध्यम जो है उनका, परंतु उनके द्वारा बाप दादा की दृष्टि लेना, बाप दादा से मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बाबा कहते आत्मा को तो देख नहीं सकते, आत्मा और परमात्मा को जानना होता, देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिलती, और सब चीज़ें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी। कईयों को साक्षात्कार होते भक्ति मार्ग में भी, कहेंगे हमने बहुत बड़े रूप में देवी माता की मूर्त देखी, बड़े स्वरूप में दिखती है। जब दिव्य दृष्टि से कुछ घटना दिखती, राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी। वैसे बाबा कहते ध्यान में जाना, ट्रांस में जाना, ऐसी आशाएं नहीं रखो, साक्षात्कार की आशाएं मत रखो, परंतु बाबा आज थोड़ा थोड़ा इशारा दे रहे, ऐसे भी दिन होंगे, आएंगे। ध्यान में जाने की बातें जो आगे कहाँ, यहाँ बैठे बैठे लंदन देख लोगे, कहाँ क्या घटना घटित हो रही, मीडिया या न्यूज़ चैनल की आवश्यकता ही नहीं होगी। ट्रांस से, साक्षात्कार से, बाबा की टचिंग से। तो बाबा कहते अब बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझोगे, असल में तो आत्मा बिंदी है ना, बिंदु को देखने से क्या समझेंगे। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते, तुम जन्म जन्मांतर पद्मा पदम पदमपति बनते। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है, तुम्हारा बाहरी शो नहीं है, अंतर से हम पद्मा पदमपति बन रहे, विश्व के मालिक बन रहे, बाहरी कोई शो नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पड़ाते, उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंचे ते ऊंची सर्विस करते। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का प्रेम का मैं जो सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूं, ऊपर से तो नहीं दूंगा, इतना कुछ देना है, प्यार लुटाना है, ज्ञान का खजाना है, सागर होने के नाते ज्ञान दान करता, वो सब कुछ तो देता हमें, अब ऊपर से कैसे दूं, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा, जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ, गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है ना, उनके शरीर को याद करते। आत्मा जो अविनाशी है उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया, याद करने का क्या फायदा, आत्मा तो नए जन्म में चली गई, बाकी बचा शरीर जिसको याद करते दुखी होते रहते कहीं। बाकी विनाशी चित्र को याद करते, वह भूत पूजा हुई ना, समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठकर चढ़ाते। यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर है, सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना। सोमनाथ मंदिर का गायन है, मोहम्मद गजनवी ने आकर के लूटा था, दुनिया पूरी जानती है, इतिहास गवाह है।
मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता था। गजनवी लूट लूट के थक गया। कितना धन होगा, एक राजा के पास का वो तो धन था जो उसने मंदिर में लगाया था। राजा विक्रमादित्य, तो उन्होंने लगाया हुआ धन सोना एक व्यक्ति नहीं, हजारों ऊंट भर भर के लेके गया। वो थक गया लूट लूट के। तो बाबा कहते हैं मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा, तुम्हारे पास इतना धन था, बाप तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते। खुद को वजन नहीं कराता हूँ। बाबा कहते मेरा अपना तो कोई वजन नहीं, मैं खुद को वजन नहीं कराता, मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे। पोप का वजन करते, कई ऐसे नामी ग्रामी हस्तियों का आज वजन किया, बड़ा शादवाना करते, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम सेट होता, कल शरीर छूट गया, खेल खत्म। धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकाली मृत्यु नहीं होती, मौत से डरेंगे नहीं। वहाँ आज बाबा ने वहाँ 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 वाली बातें बहुत बताई सतयुग की। अकाले मृत्यु नहीं होगी, मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ तो कितना डरते, रोते रहते, ऐसी हालत है। वहाँ कितनी खुशी होती, जाकर के प्रिंस बनेंगे। जादूगर, सौदागर, रत्नागर यह शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते, ऐसे प्रिंस बनोगे। बाबा दिखाते ऐसे तुम प्रिंस बनोगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया। तभी बाबा याद करवा रहे थे आगे साक्षात्कार होगा, यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ देख सकोगे, पर वो मियाँ मिट्ठू बनने की बात नहीं, वो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। बाबा साक्षात्कार करवाते थे, जो आजकल बंद कर दिया। फिर वापस आजकल में चालू होने के दिन आ गए। नुकसान हो जाता है साक्षात्कार करने से, नुकसान अब हुए, काफ़ी हुए, ढीली पड़ जाती आत्माएं, अभिमान आ जाता। मुझे तो बाबा ने स्वर्ग दिखा दिया, मतलब मैंने मान लिया कि गारंटी है मैं तो स्वर्ग में पक्का पक्का जाऊंगी या जाऊंगा। मियाँ मिट्ठू बन जाते, अभिमान आ जाता, पुरुषार्थ की रफ्तार ढीली पड़ जाती। हो सकता है, सभी के लिए नहीं, पर हो सकता, होने के पूरे चांसेस होते। बाबा ने बंद करवा दिया। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते, मूल पुरुषार्थ यही तो है। बाबा ने कहा तुम्हारी सदगति होती है ज्ञान से, ज्ञान को धारण करने की बात। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी है दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए। बुरे संस्कार अगर या अच्छे शरीर में हो तो शरीर तो पंच महाभूत में विलीन हो गया, संस्कार भी भस्म हो जाने चाहिए थे, जो कि नहीं होते। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं बढ़ती हैं इस शरीर के द्वारा, नई बात है ना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं, बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, मुझे अपना कोई शरीर नहीं है। आत्मिक रूप पक्का हो जाए, इसलिए बाबा कहते थे
मुझे अपना कोई शरीर नहीं, मुझे याद करो। मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती, बाकी शरीर के नाम बदलते रहते। सब कुछ करती, सब कुछ निमित्त मात्र शरीर होता है, बाकी आत्मा ही सब कुछ करती। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पुनर्जन्म की बात नहीं, 5000 वर्ष में एक बार आए सो बड़ा परिवर्तन करके बाबा शिव बाबा चले जाते। तो मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता। इनको ब्रह्मा बाबा को कहेंगे भाग्यशाली रथ। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। तो दोनों बातें, सबसे पुराने थे पुरानी जुत्ती। पूरे 5000 वर्ष का अगर कल्प हम मानते तो आरंभ से लेके जो आत्मा धरती पर आई, पहला पत्ता, पहली मुख्य आत्मा पुरानी जुत्ती हुई, और उतना ही वो भाग्यशाली, ओल्ड इज गोल्ड, उतना ही भाग्यशाली। वही जुत्ती में भगवान ने आके अपना कार्य आरंभ किया। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। ब्रह्मा है लॉन्ग बूट। बाबा कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले यह बनते हैं ततत्वम, पहले यह बनते, फाइनल एग्जाम्पल, पर पीछे के लिए तो हम हैं ना ततत्वम। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, तुम तो पुरुषार्थ में दौड़ी लगा सकते हो। इसीलिए ब्रह्मा तो ब्रह्मा था। 60 वर्ष के बाद तो शिव बाबा की पधरावनी हुई, पुरुषार्थ फिर भी तो किया। तुम तो जवान हो। मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा उवाच, तुम तो जवान हो, मेरे से भी जास्ती पद पाओ पढ़ करके, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद रहती। एक प्लस पॉइंट उनकी, एक हमारी बड़ी वाली। ब्रह्मा बाबा कहते मेरे साथ तो शिव बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद रहती है। तुम शायद शिव बाबा के स्थूल माध्यम नहीं, परंतु याद फिर भी करना है, वहाँ हमारी मेहनत है। उनको मिल गई लिफ्ट, हाँ उसके बदले फिर हमारी वाली प्लस पॉइंट, हम ब्रह्मा से तो जवान है। बुढ़ापे में थोड़ी शिव बाबा ने हमको पुरुषार्थ करने करवाने की बातें कही। बाबा कहते तुम्हारे लिए वो प्लस पॉइंट, तुम्हारे माथे कोई मामला नहीं, जितना कि मामला ब्रह्मा के माथे हैं यज्ञ के कारोबार को संभालने का। तो फ्री है बच्चे, निश्चिंत होके चाहे उतना पुरुषार्थ कर सकते। तुम बाबा कहते जवान हो ना, मेरे से जास्ती पढ़कर के ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे बाकी नहीं पहन सकता। शिव बाबा ब्रह्मा फील करते कि शिव बाबा मेरे साथ सोता है, उठना बैठना जगना, निरंतर योगी, निरंतर बाबा के साथ। ब्रह्मा अपने अनुभव को शेयर कर रहे, परंतु जैसे हम महसूस करते हैं ना, और करना भी चाहिए। अव्यक्त बाप दादा, सूक्ष्म वतन में विराजमान बाप दादा मुझे मेरे सर पर हाथ घुमा रहे हैं, बाहें पसारे खड़े हैं, आओ बच्चे कहकर बुला रहे। कितनी अच्छी अनुभूतियां हैं। भगवान के आशीर्वाद से भरे हाथों को अपने सिर पर महसूस करना, ऐसे हम बाकी पहन सकते। ब्रह्मा कहते मैं तो शिव बाबा को बाकी नहीं पहन सकता, या शिव बाबा मुझे नहीं, है ना एनर्जी। बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा शिव बाबा मेरे साथ सोता है, महसूस करवाता है कि बच्चे मैं तुम्हारे अंग संग हूं। तुमको बाकी पहनते हैं,
शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा बच्चों को भाकी पहन सकता है। ब्रह्मा कहते मुझे तो नहीं, मुझे तो वो मौका ही नहीं मिला भगवान की दृष्टि लेने का, भाकी पहनने का। तुम भाग्यशाली हो ना, शिव बाबा ने जो शरीर लौन लिया है ना, तुम उनको भाकी पहन सकते हो। बस इसी बेस पर तो यज्ञ चला इतना लंबा समय। पालना थी, ईश्वरीय पालना थी, अलौकिक पालना थी। स्थूलता कुछ नहीं थी, सूक्ष्मता इतनी थी, शक्ति इतनी थी कि वो बाबा की न सिर्फ दृष्टि परंतु बाप दादा की भाकी मिली, बच्चे उड़ गए जैसे कि एकदम एनर्जी का अनुभव करते हुए आत्मिक स्थिति को पक्का करने का वरदान मिल जाता था। पुरुषार्थ की रफ्तार कितनी तेज हो जाती होगी। तो बाबा कहते तुम तो उनको भाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं, मुझे तो यह भी नसीब नहीं है। इसलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। पहले तुम वाली बातें हो गई। हम मानते हैं, जानते हैं बाबा लकी है, सिकीलधा बाप, अलौकिक पिता, पारलौकिक पिता का कितना लाडला मुरब्बी बच्चा है। और आज ब्रह्मा बाबा कहते तुम लकी सितारे हो, तुम कितना कुछ कर सकते हो जो कि मैं नहीं कर सकता। हम बाप दादा को भोग स्वीकार कराते, भोग खिलाते, बाबा भोग ग्रहण कर रहे, हम वो नज़ारा देख पाते, महसूस कर पाते। शुरू शुरू में बाप दादा की पधरामणी जब होती थी, देखा होगा वो सीन, जब मुरली के बाद बाबा को भोग अर्पण करते, बाबा को दादियाँ बड़े प्यार से सर्व की तरफ से, हजारों ब्राह्मण आत्माएं सम्मुख बैठी है, वो सर्व की तरफ से बाबा को पहली गिट्टी खिलाती। सेम टू सेम अव्यक्त बाप दादा भी दादी के हाथ से वो फॉक लेके फ्रूट या कुछ बाबा की डब्बियाँ छोटी छोटी, उसमें जो कुछ है बाबा को अर्पण किया हुआ, बाबा के निमित्त बना हुआ भोग, तो बाप दादा भी वो दादी के हाथ से बड़े प्यार से, स्नेह से बच्चों को दृष्टि देते हुए वो फोक लेके बाबा खिलाते थे। वो नज़ारा कहाँ ब्रह्मा देख पाएंगे, कहाँ दादी गुलजार देख पाएगी। लकी है बच्चे, बच्चे हमेशा लकी होते। फाइनली जीत बाप की हुई, जो बच्चों को वरदान दे दिया ब्रह्मा बाबा ने। बच्चे बाप से हमेशा आगे होते और बाप चाहता है बच्चे आगे ही रहे। बाप पैसे बच्चों को दे देते तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लकी हो। ये तो वही ब्रह्मा बाबा वाली बात है। अब शिव बाबा भी चुप करके नहीं बैठे, वो भी कहते तुम मेरे से लकी हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता, मैं थोड़ी बनता हूँ। कितने खुशनसीब, कितने भाग्यवान हुए बच्चे जिनको दोनों पिताएं ऐसे मिले हैं जो कहते नहीं तुम बच्चे ही लकी हो। अलौकिक बाप कहता तुम बच्चे लकी, पारलौकिक बाप भी कहता तुम लकी, लकीएस्ट हो गए बच्चे। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, मैं थोड़ी बनता। बाकी मेरे पास हाँ कुछ तो विशेष है। बाबा कहता है मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है, वो किसी को नहीं मिली, ब्रह्मा तक को नहीं, हमें तो क्या मिलेगी। दिव्य दृष्टि की चाबी, साक्षात्कार कराने की चाबी। शिव बाबा जब चाहे जिस भी बच्चे को चाहे साक्षात्कार करा सकते। मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते। आगे ऐसा होता था, अब तो कोई गारंटी नहीं, आगे ऐसा होता था। रिटायरमेंट शब्द आगे था, अभी तो कोई खुद ही नहीं चाहते कि हमारे आगे रिटायर्ड शब्द लगे। फलाने भाई रिटायर्ड हो गए नौकरी धंधे से,
चाहेगी नहीं कोई आत्माएं। तो आगे ऐसा होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर के पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए। मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते। बाप तो ज्ञान का सागर है। खुद कहते, यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। ये तो सामग्री है, भक्ति का विस्तार है। असल में ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन आंखों से शरीर सहित जो दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाना है। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक को स्मृति में रख। ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। वरदान है आज का, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त। विश्व जीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती जो तेरे को भी मेरा बना देती। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। बाकी एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हो। स्लोगन है आज का, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदले। पिछले कई दिनों से बाबा ये काम दे रहे, नकारात्मकता को सकारात्मकता में चेंज करके महारथी बन जाओ।
शांति